क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है वो हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया था और आई होप आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने जो है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of all the books in a library of a college given by relation क्या given है x, y, x and y have a same number of pages is an equivalence relation। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि शो करो कि कोई रिलेशन आर जो है वो सेट ए में से डिफाइंड है और सेट ए किसका है और लाइब्रेरी की बुक्स का है। तो हमें क्या शो करना है कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है और रिलेशन क्या गिवन है कि जो एक्स एंड वाई है उसमें क्या है सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो एक्स एंड वाई क्या हो सकता है बुक्स होंगी ऑब्वियसली। तो एक्स एंड वाई बुक्स हैं जिनमें क्या है सेम नंबर ऑफ पेजेस है और हमें क्या शो करना है कि जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो हमसे बोलते थे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूफ करो, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहाँ से आ गया। तो अगर आपने जो है मेरे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है इतने से क्वेश्चन के लिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशंस होते हैं जो क्या रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो रिलेशन हमें गिवन है ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। हमें ये इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं जो क्या हो बिलोंग्स टू आर हो। तो मैंने लिखा कि ए जो है वो क्या है बिलोंग्स टू आर है। ये मैं इसकी क्या है कंडीशन लिख रही हूँ रिफ्लेक्सिव की। तो हमें क्या चेक करना होता है कि जो ए कोमा ए है वो भी क्या हो बिलोंग्स टू आर हो। अगर ये जो कंडीशन जो है प्रूव हो जाती है इसका मतलब होता है कि हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर हमें रिलेशन में क्या गिवन है एक्स एंड वाई एलिमेंट गिवन है। तो मैं लिखूँगी कि जो एक्स है वो बिलोंग्स टू आर है। तो कंडीशन के हिसाब से मतलब जो रिलेशन के हिसाब से ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव कब होगा जब एक्स कोमा एक्स भी क्या हो बिलोंग्स टू आर हो। और एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर कब होंगे जब एक्स में क्या हो, यहाँ पर रिलेशन क्या गिवन था कि जो एक्स एंड वाई है उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू रिलेशन तब होंगे जब उसमें एक्स एंड वाई में क्या हो सेम नंबर ऑफ पेजेस हो। तो अब यहाँ पर एक्स है और हमें एक्स एक्स देखना है। तो यहाँ पर y की जगह पर मैं क्या पुट कर दूँगी x पुट कर दूँगी। तो x को मैं x बिलोंग्स टू r कब होंगे जब x एंड x में क्या होंगे सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो अगर कोई बुक है x और उसी की अगर कोई डबल कॉपी है और मतलब वो भी मतलब जैसे आपकी मैथ्स की बुक है और किसी और बच्चे की मैथ्स की बुक है तो दोनों में तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे ना। दोनों बुक्स हैं तो सिमिलर ही, बस उसकी क्या हो चुकी है फोटो कॉपी हो चुकी है। तो हमारा एक्स को मैं एक्स भी क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो आप जो है कंडीशन लिख सकते हो कि किस वजह से इसमें रीज़न लिख सकते हो, सॉरी ये रीज़न भी लिख सकते हो कि क्यों ये जो है बिलोंग्स टू आर है। क्या लिखोगे आप कि एक्स एंड एक्स हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसलिए क्या हो गया एक्स कोमा एक्स क्या हो गया बिलोंग्स टू आर हो गया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो हमारा आर है वो क्या है आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे हम क्या करेंगे सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, हम दो एलिमेंट्स लेते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ये हमें क्या होता है ये हमें गिवन होता है और हमें चेक क्या करना होता है कि जो बी कोमा ए है वो भी क्या हो बिलोंग्स टू आर हो। अगर बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होता है तो हमारा जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर मुझे एक्स एंड वाई गिवन है तो मैं लिखूँगी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमें गिवन लेना है। और प्रूफ क्या करना है कि जो y कोमा x है वो भी क्या है बिलोंग्स टू r है। अब देखो अगर x कोमा y बिलोंग्स टू r है तो इसका क्या मतलब है कि जो x है और जो y है उसमें क्या है सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो अगर मेरे को प्रूफ करना है कि जो y कोमा x है वो भी बिलोंग्स टू r है तो क्या होना चाहिए y और x में सेम नंबर ऑफ पेजेस होना चाहिए, है ना। तो जब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो हम क्या लिख देंगे y कोमा x बिलोंग्स टू r और इसका क्या मतलब हो गया r इज
सिमेट्रिक, कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे। इनमें कंफ्यूज तो नहीं हो रही ना, इसका मतलब ट्रांजिटिव है और इसका मतलब सिमेट्रिक है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, वैसे समझ में तो आ रहा है वो। अब हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेते हैं ना, तो ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, ये ऊपर जो है ना ये वाली जो, ये मैं आपको कंडीशन लिख के बता रही हूँ ताकि जो है ना आपको याद रहे, ठीक है। आपको जो है क्वेश्चन में बस इतना सा लिखना है, ये जो 2 लाइन्स है ना, इसकी जो 2 लाइन्स है और इसकी जो 2 लाइन्स है, यही आपको लिखनी है, ये नहीं लिखना। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या गिवन लेते हैं कि जो ए कोमा बी है एंड जो बी कोमा सी है वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना होता है, गिवन लेना होता है, और हमें क्या प्रूफ करना होता है कि जो ए कोमा सी है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। अगर हम ए कोमा सी को बिलोंग्स टू आर प्रूफ कर देते हैं तो हमारा जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम यही करेंगे। तो मैं ले लेती हूँ कि जो गिवन क्या लेना होता है हमें, ए कोमा बी और बी कोमा सी हमें गिवन लेना होता है। तो मैं लिखूँगी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। जेड को मैंने तीसरा एलिमेंट लिया है, जैसे इसमें सी था ना वैसे मैंने इसमें जेड लिया है। तो मुझे क्या देखना है कि जो एक्स कोमा जेड है वो भी क्या हो, बिलोंग्स टू आर हो। अब देखो मैंने एक्स कोमा वाई को बिलोंग्स टू आर माना, तो क्यों माना, मैंने क्या लिख किया कि जो हमारा एक्स और वाई है उसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ऐसे ही मैंने वाई कोमा जेड को बिलोंग्स टू आर माना, इसका क्या मतलब हुआ कि जो वाई एंड जेड है उसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो जब एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वाई एंड जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो एक्स और जेड में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, है ना। हम क्या लिख देंगे, एंड एक्स एंड जेड बिलोंग्स टू आर। तो जब एक्स एंड जेड बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स और जेड में भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो ये क्या कर रहा है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो चलो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्या गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखने से पहले मुझे आपसे एक बात बोलनी है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरी वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद भी आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। मतलब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अगर आप कर सकते हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता दो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इससे मुझे भी पता चलेगा कि मुझे अपनी वीडियोस में क्या चेंजेस करने हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस भी डालूँ तो प्लीज़ आप मुझे बता दो कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, ये हमें सेट ए गिवन है, given by relation a comma b such that mod of a minus b is even number and equivalence relation. Show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no elements of 1 3 related to any element of 2 4। तो क्वेश्चन को देखकर घबराइए मत, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको 101% आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन तो पता ही है आपको कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो हमने किया था यार, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। ये वाला जो है ये तो सिंपल सा है ना, इतना सा तो ठीक है, ये तो हम कर लेंगे, है ना। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इतना बड़े जो रामायण लिखी हुई है ना, इसको हम जो है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं तो इतना सारा आपके दिमाग में नहीं जाएगा एक साथ में। तो पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा से, मैं दोबारा फिर से आपको समझा दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी था, आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 2 था। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा कम समझ में आता है, समझ में तो आ जाता है लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आता है, थोड़ा सा दिमाग जो है आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा।
तो पहले मैं जो है सेट ए लिख लूँगी। सेट ए मुझे क्या गिवन है, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद में हम रिलेशन लिख लेंगे। रिलेशन क्या गिवन है, ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है, एक इवन नंबर है। तो अब लिख देंगे मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर। तो अगर आप एग्ज़ाम में भी जो है ऐसे सेट लिख दो और रिलेशन लिख देते हो ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जो एग्जामिनर होता है उसको जो है देखने में अच्छा लगता है और उसको समझ में भी आ जाता है कि आपने किया क्या है। तो आपके लिए अच्छा होता है, मतलब आपके प्लस पॉइंट्स बढ़ते हैं उस कॉपी में। अगर आपकी कॉपी को वो ऐसे देखता है ना, तो आपके ही प्लस पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो आपको ये सब लिख देना है और आपको ये भी लिख देना कि आपने किया क्या था। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की कंडीशन लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप लिख देते हो तो इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको आपकी कॉपी को देख के ना अच्छा फील होता है। वो सोचता है कि हाँ इसको पता है। तो फिर अगर आपने जो कुछ सॉल्यूशन किया होता है ना, तो उसको वो इतना भी ज़्यादा ढंग से नहीं देखता तो है ढंग से। ये मतलब नहीं कि आप नीचे कुछ भी लिख दो, बस ऊपर कंडीशन सही लिख दी, नीचे आपने कुछ भी लिख दिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। पूरे में से पूरे नंबर नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपके जो क्वेश्चंस आपने जो सॉल्यूशन लिखा होगा ना, उसको इतना अच्छे से नहीं पढ़ेगा। उसको पता है कि आपने जो अगर कंडीशन सही लिखी है, आपका आंसर सही आ रहा है, तो आपने क्या किया होगा, क्वेश्चन सही किया होगा, आप में दिमाग होगा थोड़ा सा। अगर आपका नीचे जाके जो है एग्जाम जो आपका जो आंसर है वो सही नहीं आ रहा है, तब भी वो क्या करेगा, आपको प्लस पॉइंट्स देगा, क्योंकि आपने क्या है, कंडीशन लिखी हुई है ना। क्योंकि सॉल्व तो उसी कंडीशन से हो रहा है क्वेश्चन। तो आप वो सोचेगा कि इस बच्चे को ये तो पता है कि कंडीशन क्या है, शायद इससे कोई मिस्टेक हो गई होगी। उसके दिमाग में से आएगा कि इस बच्चे से शायद कोई मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि इसने कंडीशन तो सही लिखी है, कोई मिस्टेक हो गई होगी इसलिए आंसर सही नहीं आया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंडीशंस भी लिखनी है, मतलब सब लिखना है जो जो आपने क्वेश्चन में किया है आंसर को सॉल्व करते टाइम, वो आपको लिखना है। उससे ये लगेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा कि इसने कॉपी नहीं की, इसने खुद का दिमाग लगाया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में मैं आपको थोड़ा इधर उधर लेके चल जाती हूँ। तो हम पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ जो है ख़राब आ रही है गाइस। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, लेट करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, हम क्या करते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, दैन ए कोमा ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हमारी क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की। अगर मैं कभी कंडीशन ना भी लिखूँ ना, तब भी आपको क्या करना है, कंडीशन लिखना है। इससे क्या होगा, आपको क्या है, याद रहेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार लिखोगे तो वो तो डेफिनेटली सी बात है आपके दिमाग में जो है एंटर तो होएगी सही। ठीक है, तो चलो अब मैं क्या करूँगी, लेट करूँगी कि जो ए है वो क्या है, बिलोंग्स टू ए है। ए क्या था हमारा, सेट ए था, कि जो हमारा एलिमेंट है ये क्या कर रहा है, सेट को बिलोंग कर रहा है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि ए कोमा ए भी क्या हो, बिलोंग्स टू आर हो। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर कब होगा, रिलेशन देखो, यहाँ पर बी की जगह पे हम क्या कर देंगे, ए पुट कर देंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ए माइनस ए क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो एक इवन नंबर है या नहीं है, ज़ीरो एक इवन नंबर है। अब आपको ये तो पता होगा ना इवन नंबर क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। और 0 2 4 6 मतलब जो भी क्या हो, मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये भी लिख देंगे ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। और 0 क्या है, एक इज इवन नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए कोमा ए है वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो। अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है गाइस, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो हमें क्या चेक करना होता है, ये तो गिवन होता है ना, ये जो पार्ट होता है ये गिवन होता है। और हमें चेक क्या करना होता है कि जो बी कोमा ए है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। तो मैंने लेट किया कि जो ए कोमा बी है वो बिलोंग्स टू ए है। तो ए कोमा बी जो है बिलोंग्स टू ए है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ये मैंने क्या कर लिया, गिवन ले लिया कि ये गिवन है। और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब आर हमारा, ये रिलेशन गिवन था ना कि जब मोड ऑफ ए माइनस बी क्या हो, एक इवन नंबर हो, तब हमारा ए कोमा बी क्या होता है, बिलोंग्स टू आर होता है। तो हम लिख देंगे मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर। अब हमें चेक करना है कि जो बी कोमा ए है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है ना। तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब मोड ऑफ बी माइनस ए भी क्या हो, इवन नंबर हो।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना। तो जब मैं माइनस कॉमन लूँगी तो बी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा बी, और ए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बी माइनस ए इज इवन नंबर। ठीक है, अब मोड के अंदर माइनस तो रहता नहीं है ना, तो मोड के अंदर का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ बी माइनस ए इज इवन नंबर। अब तो देखो, हमें यही तो प्रूव करना था कि जो मोड ऑफ बी माइनस ए है वो क्या हो, इवन नंबर हो। तो इस अगर मोड ऑफ बी माइनस ए इवन नंबर है, इसका मतलब है कि जो बी कोमा ए है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो क्या होगा, जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है गाइस, हम तीन एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं कि वो बिलोंग्स टू आर है, और गिवन क्या होता है, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, ये हमें गिवन होता है। और हमें क्या चेक करना होता है कि जो ए कोमा सी है वो भी क्या हो, बिलोंग्स टू आर हो, ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की। तो अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगी, मैं क्या कर लूँगी, गिवन ले लूँगी कि जो हमारा ए कोमा बी है एंड जो बी कोमा सी है वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है। इसका क्या मतलब हुआ, मोड ऑफ ए माइनस बी एंड मोड ऑफ बी माइनस सी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, इज ए इवन नंबर। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये रिलेशन से लिखा। ठीक है, रिलेशन क्या था हमें, ये देखो रिलेशन हमें गिवन था ना कि ए कोमा बी क्या हो, बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब मोड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ऐसे बी कोमा सी जो है बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब बी माइनस मोड ऑफ बी माइनस सी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये मैंने जो है रिलेशन के हिसाब से ये लिख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है कि जो ए कोमा सी है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, और ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब मोड ऑफ ए माइनस सी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, मैं ये लेट करती हूँ कि जो मोड ऑफ ए माइनस बी है वो क्या है, वो है 2 लैम्डा। अब मैंने यहाँ पे 2 लैम्डा क्यों लिखा है, इसको इक्वल टू 2 लैम्डा क्यों लिखा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो मैंने लैम्डा तो कोई कांस्टेंट ले लिया और उसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हमने क्या लिखा था कि जो मोड ऑफ ए माइनस बी है वो इवन नंबर है। तो मैंने यहाँ पर भी तो ये लिखा कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, मतलब 2 लैम्डा का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर। ठीक है, ऐसे मैंने बी माइनस सी को जो है 2 म्यू लेट कर लिया कि जो बी माइनस सी है वो क्या है, 2 म्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट। ठीक है, कि लैम्डा और म्यू क्या है, कांस्टेंट है, और 2 क्या है, इवन नंबर का, इवन नंबर है, मतलब 2 का मल्टीपल क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो 2 लैम्डा क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। तो लैम्डा एंड म्यू मैंने क्या लेट कर लिया कि जो है कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे कि देखो ए माइनस बी, ये जो मोड है जब ये इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, प्लस माइनस लग जाता है। जब मोड को हम दूसरी साइड भेजते हैं ना इक्वल के, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। और यहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड क्या था, 2 लैम्डा था, तो यहाँ पर हो गया प्लस माइनस 2 लैम्डा। ऐसे ही मोड ऑफ बी माइनस सी का जो मोड है अगर हम दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 2 म्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी और ये बी प्लस सी, अब सॉरी बी माइनस सी, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। मतलब पहले इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो मैं ऐड कर देती हूँ, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू। तो ये हमने ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर ये माइनस का बी है और ये क्या है, प्लस का बी, तो माइनस का बी और प्लस का बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस सी बचेगा, राइट। इधर मैं क्या करूँगी, प्लस माइनस 2 मैं क्या करूँगी, कॉमन ले लूँगी। इसमें भी प्लस माइनस 2 कॉमन आ रहा है, इसमें प्लस माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लैम्डा प्लस म्यू। तो देखो जब हमारा मोड जो है इक्वल के दूसरी साइड जाता था तो प्लस माइनस बन जाता था, जब प्लस माइनस इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है, मोड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मोड ए माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस म्यू। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि जो मोड ऑफ ए माइनस सी है वो क्या है, एक इवन नंबर है।
तो इधर देखो मोड ऑफ ए माइनस सी आ गया हमारा, और इधर क्या लाना था, एक इवन नंबर लाना था। तो देखो लैम्डा और न्यू तो क्या था, कांस्टेंट था, है ना। और 2 का मल्टीपल क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो लैम्डा प्लस न्यू भी क्या है, 2 का मल्टीपल है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जो मोड ऑफ ए माइनस सी है वो क्या प्रूव हो गया कि ये एक इवन नंबर है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारा ए कोमा सी है वो बिलोंग्स टू आर है। सो आर इज ट्रांजिटिव। तो हमारा जो आर है वो ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। तो देखो हमने जो है रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। और हमें प्रूव क्या करना था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आपको प्रूव करो कि जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो हम लिख देंगे हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो यहाँ तक तो जो मैंने है क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ तक तो वैसे ही था ना जैसे पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन अगर आप समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब इधर उधर ध्यान नहीं देना है, सीधा क्वेश्चन पे ध्यान देना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो देखो गाइस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से देखते हैं, शो that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 related to any element of 2 4। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि शो करो कि जो 1 3 5 जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और जो 2 4 है वो रिलेटेड है एक दूसरे से। लेकिन जो 1 3 5 है एंड सॉरी जो 1 3 5 है, सॉरी यहाँ पे 1 3 5 भी आएगा, जो 1 3 5 है वो क्या है, रिलेट नहीं करता 2 4 से। तो अभी आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो है सेट लिख लिया है और रिलेशन लिख लिया है जो हमें गिवन था। तो रिलेशन क्या गिवन था हमें कि ए कोमा बी बिलोंग सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर। तो मुझे प्रूव क्या करना था कि जो 1 3 5 है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये हमें प्रूव करना था ना कि 1 3 5 एक दूसरे से रिलेट करता है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है गाइस। इधर जो मैं लिखूँगी ना वो आपको लिखना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में। ये आप समझने के लिए लिख सकते हो। तो देखो 1 3 5 एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकता है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि देखो अगर मैं 3 - 1 करूँ तो क्या आता है, 2 आता है। अगर मैं 5 - 3 कर देती हूँ तो क्या आता है, तब भी 2 आता है। अगर मैं 5 - 1 करूँ तो क्या आता है, 4 आता है। और ये जो 2 है, ये 2 है और ये 4 है, ये क्या है, एक इवन नंबर है ना। तो 1 3 5 एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, 1 3 5 एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि जो 1 3 5 है इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम लिख देंगे, देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो 1 3 5 are related to each other because difference of odd natural numbers is even, ठीक है। अब यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर्स देखो 1 3 5 ये क्या है, ओड नंबर्स हैं, और ये क्या है, नेचुरल नंबर्स भी हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको एक बार पहले भी वीडियो में बताया था, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो ये क्या है, एक ओड नेचुरल नंबर है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि जो 1 3 5 है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं बिकॉज उनका जो डिफरेंस है, मतलब जो डिफरेंस ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स होता है वो क्या होता है, इवन होता है। और मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया, इनका जो डिफरेंस आया वो क्या आया, इवन नंबर आया, है ना। तो ये एक दूसरे से ऐसे रिलेट करते हैं। ऐसे ही हम 2 4 के लिए देख लेंगे। अब देखो
इधर करने से पहले मैं आपको इधर ही समझा देती हूँ। अगर आप 4 - 2 करते हो तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो हम इसमें भी ऐसे लिख देंगे कि 2,4 आर related to each other because difference of even natural numbers is even। तो ये 2,4 भी एक दूसरे से रिलेट करता है क्योंकि जो इसका डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो देखो मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, मतलब मैंने यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस ओड आ जाता तो क्या वो भी रिलेट करता है एक दूसरे से, बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि रिलेशन में देखो ना क्या गिवन है कि जो a - b है वो क्या है, इवन नंबर है। इसलिए हम यहाँ पर भी देखो, इसको अगर आप a लेते हो, इसको b लेते हो, तो 3 - 1 क्या हो रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। 5 - 3 क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। 5 - 1 क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए मैंने लिखा कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो अब मैंने 135 का भी प्रूव कर दिया कि एक दूसरे को रिलेट क्यों करते हैं, 2,4 का भी प्रूव कर दिया कि एक दूसरे को रिलेट क्यों करते हैं। अब उसने बोला था कि जो 135 है एंड जो 2,4 है ये एक दूसरे को रिलेट नहीं करते। अब हम देखेंगे कि ये क्यों एक दूसरे को रिलेट नहीं करते। तो लिखो 135 एंड 2,4 not related to each other because their difference is odd। देखो 135 और 2,4 एक दूसरे को रिलेट क्यों नहीं कर रहा है। देखो 2 - 1 क्या आएगा, 1 आएगा। 4 - 3 क्या आएगा, 1 आएगा। 5 - 4 1, 5 - 2 3, तो 1 3 1 1 3 ये सब आ रहा है इसमें, है ना, माइनस करने पर। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, ओड आ रहा है। लेकिन हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। इसलिए जो है ये एक दूसरे को रिलेट नहीं करते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है कंप्लीट हो गया है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच डेट 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, रिलेशन गिवन है a, b सच दैट मोड ऑफ a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और सेकेंड पार्ट क्या है, relation is equal to a, b such that a is equal to b is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि कोई सेट a हमें गिवन है, x बिलोंग्स टू z, x जो है इंटीजर्स को बिलोंग करता है, और हमें जो है सेट क्या गिवन है, 0 to 12 जो है हमें वैल्यूज़ गिवन है। और फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमें एक रिलेशन गिवन है कि जो मोड ऑफ a - b है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं जो है सेट लिख लेती हूँ कि सेट क्या गिवन है हमें। सेट गिवन है हमें 0 to 12, और यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब 0 भी इसमें इंक्लूडेड है और 12 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो 0 1 2 3 डॉट 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 12 तक जो है इसमें क्या आएंगी, वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, 0 से लेकर 12 तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सेट ए के अंदर है। अब हम रिलेशन लिख लेंगे, क्या गिवन है, रिलेशन हमें गिवन है मोड ऑफ a - b इज मल्टीपल ऑफ 4, कि जो मोड ऑफ a - b है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हमें क्या करना था, पहले हमें क्या करना है, इसको एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो ये तो आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पिछले 2 क्वेश्चंस में भी हमने यही प्रूफ किया था कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं, है ना। तो हम पहले क्या कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे,
लेट एक एलिमेंट ले लेंगे ए, क्या है सेट को बिलोंग करता है कि लेट ए बिलोंग्स टू ए, तो ये ए को बिलोंग कब करेगा, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि ए कोमा ए भी क्या हो, बिलोंग्स टू आर हो। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब ये क्या हो, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर बी की जगह पे हम ए पुट कर देंगे, तो मोड ऑफ ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ए माइनस ए क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो क्या मल्टीपल है 4 का, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ए कोमा ए है वो बिलोंग्स टू आर है। तो आर क्या हो गया हमारा, आर इज रिफ्लेक्सिव। हमारा आर क्या प्रूव हो गया कि आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। तो ए कोमा बी जो है आर को कब बिलोंग करते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर व्हेन ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये तो हमें गिवन होता है कि ए कोमा बी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ये हमें गिवन होता है। तो ये कब बिलोंग करेंगे, जब ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अब हमें क्या चेक करना है कि जो बी कोमा ए है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें मोड में ए माइनस बी दिया हुआ है इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का बी हो जाए, बी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का बी माइनस ए क्या हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। ठीक है, अब मोड के अंदर माइनस वैल्यूज़ नहीं रहती है ना, तो मोड के अंदर ये जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो मोड ऑफ बी माइनस ए भी क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। देखो हमें क्या प्रूव करना था कि जो बी कोमा ए है वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है। और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर कब होता, जब मोड ऑफ बी माइनस ए क्या हो जाता, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाता। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया ना कि मोड ऑफ बी माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा बी कोमा ए है वो क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर हो गया। और इसका क्या मतलब है, आर इज सिमेट्रिक। तो ये हमने रिलेशन को सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया। अब हम क्या चेक करेंगे कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए मैं 3 एलिमेंट्स ले लूँगी, जैसे कि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, ये मैंने लेट कर लिया। अब हम गिवन क्या लेते हैं कि जो ए कोमा बी है एंड जो बी कोमा सी है वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ये हम क्या लेते हैं, गिवन लेते हैं। और ए कोमा बी और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब मोड ऑफ ए माइनस बी एंड मोड ऑफ बी माइनस सी क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो। ठीक है, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी जो है बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब मोड ऑफ ए माइनस बी एंड मोड ऑफ बी माइनस सी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये मैंने कहाँ से लिया, रिलेशन में से लिया है ना। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मोड ऑफ ए माइनस बी को हम 4 लैम्डा मान लेंगे कि जो मोड ऑफ ए माइनस बी है वो 4 लैम्डा है, और लैम्डा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब मैंने यहाँ पर 4, वहाँ पर तो हमने 2 लैम्डा लिया था। अब आप पूछोगे कि वहाँ पर तो मैम हमने 2 लैम्डा लिया था, यहाँ पे हमने 4 लैम्डा क्यों लिया। तो देखो यहाँ पर हमें रिलेशन क्या गिवन था कि वो जो है ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहाँ पर मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, ये लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही जो है हम बी माइनस सी को क्या ले लेंगे, 4 म्यू ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देना आप वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट, कि यहाँ पर जो लैम्डा और म्यू जो हमने लिया है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा एंड मोड ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 न्यू। तो यहाँ पर जो मोड जो है, अगर हम मोड को हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, प्लस माइनस लग जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 4 लैम्डा। ऐसे यहाँ पर भी जब हम मोड हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 न्यू। अब देखो,
अब यहाँ पे क्या करूँगी, a माइनस बी को एंड b माइनस सी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा और 4 म्यू को भी ऐड कर लेंगे, 4 प्लस माइनस 4 लैम्डा एंड प्लस माइनस 4 म्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का b और प्लस का b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, लैम्डा एंड म्यू बचा, तो लैम्डा प्लस म्यू। अब देखो प्लस माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोड लग जाएगा, तो मोड a माइनस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस न्यू। तो लैम्डा एंड न्यू तो क्या था, कांस्टेंट था, और हमें प्रूफ क्या करना था कि जो मोड ऑफ a माइनस सी है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया कि जो मोड ऑफ a माइनस सी है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। लैम्डा न्यू तो कांस्टेंट है और ये किसके मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है। तो हम लिख देंगे a कोमा सी बिलोंग्स टू r, और इसका क्या मतलब हुआ, जो r है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमारा रिलेशन है r वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो है हमारा प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट वो वाला सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, पहले तो हमें क्या प्रूफ करना था कि जो रिलेशन है ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसके बाद में हमें क्या देखना था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस का क्या मतलब है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसके आगे के पार्ट को हम कैसे करेंगे। ये जो है आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, देखो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन 1, ये हमें देखना है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस क्लास भी बोल देते हैं। तो सेट देख लेते हैं। सेट ए क्या गिवन था हमें, सेट ए था 0 to 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट ए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन हमें क्या गिवन था, मोड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ, यहाँ पर मोड था गाइस, मोड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये हमें रिलेशन गिवन था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो b है इसकी जगह पर हम 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर b की जगह पे 1 लिख देना है। तो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। रिलेशन क्या था, a कोमा b की जगह पे 1 सच दैट मोड ऑफ a माइनस b की जगह पे 1, तो a माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो a है ना इसकी जगह पर इस सेट में से वैल्यूज़ पुट करेंगे। मतलब a की जगह पर पहले 0 पुट करके देखेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 करेंगे, ऐसे हम 12 तक जो है वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। यहाँ पर हम इक्विवेलेंस क्लास बना देते हैं। ये क्या करेंगे, ऐसे हम इसको जो है मिडिल ब्रैकेट के अंदर 1 को ना लिख देंगे और इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं a की जगह पे 0 पुट करूँ तो 0 माइनस 1 1 है ना, 0 माइनस 1 1 माइनस 1 होता है। मोड के अंदर माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, मोड से निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो क्या 1 मल्टीपल है 4 का, बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे ही मैं अगर 1 a की जगह पे 1 पुट करूँ तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 क्या मल्टीपल है 4 का, बिल्कुल है। तो हम क्या लिख देंगे, इसके अंदर 1 लिख देंगे कि जब मैंने 1 पुट किया तो 0 आया, और 0 क्या था, मल्टीपल ऑफ 4 था। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्विवेलेंस क्लास आ गई। ये 1 क्या आ गया, इक्विवेलेंस क्लास में आ गया। अब ऐसे ही मैं 2 पुट करके देखूंगी, जब a की जगह पे मैं 2 पुट करूँगी तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। 1 4 का मल्टीपल है, नहीं है। ऐसे अगर मैं 3 पुट करूँ तो 3 माइनस 1 क्या आता है, 2 आता है। तो क्या ये इसका मल्टीपल है, क्या 2 जो है 4 का मल्टीपल है, नहीं है, है ना। ऐसे अगर मैं 4 पुट करूँ तो 4 माइनस 1 क्या आता है, 3 आता है। तो 3 क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है। ऐसे अगर मैं एक की जगह पे 5 पुट करूँ तो 5 माइनस 1 क्या आता है, 4 आता है। और 4 क्या 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूँगी। जब मैंने 5 पुट किया तो मेरा 4 आया, और 4 क्या था, 4 का मल्टीपल था।
अब मैं 6 चेक करूँगी, ए की जगह पे 6 रखो, 6 माइनस 1 5, 5 4 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही 7 चेक करो, 7 माइनस 1 6, 6 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही 8 चेक करो, 8 माइनस 1 7, 7 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। अगर आप यहाँ पर 9 रखो तो 9 माइनस 1 क्या होता है, 8 होता है, और 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब हमने 9 पुट किया तब हमारा क्या आया, 8 आया, और 8 क्या था, 4 का मल्टीपल था। तो मैंने 9 को भी क्या कर लिया, लिख लिया। मतलब जो वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर पुट करने के बाद में वो 4 का मल्टीपल आ जाता है तो उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंस क्लास के अंदर लिख लेंगे। ऐसे ही अगर मैं 10 से चेक करूँ, मैं अगर ए की जगह 10 रखती हूँ तो 10 माइनस 1 9, 9 4 का मल्टीपल नहीं है। फिर 11 चेक करो, 11 माइनस 1 10, 10 भी नहीं है। 12 माइनस 1 11, 11 भी नहीं है। तो हमें 12 तक की वैल्यूज़ चेक करनी थी क्योंकि सेट ए के अंदर 12 तक वैल्यूज़ थी। तो ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट देख लेंगे। ठीक है, तो देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, हमें रिलेशन गिवन है, रिलेशन ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ये हमें रिलेशन गिवन है, तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ईच केस के लिए हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। मतलब हमें फर्स्ट पार्ट के लिए भी निकालनी थी और सेकंड पार्ट के लिए भी निकालनी थी। तो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए तो निकाल ली पिछले पेज पे, अब सेकंड पार्ट के लिए भी हम इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद में इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर। तो ये मैंने रिलेशन लिख लिया है सेकंड पार्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करेंगे। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर लूँगी। तो ये रिलेशन तो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो आप फटाफट से कर सकते हैं। तो चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए की जो हमारा एलिमेंट है ए, वो सेट ए में से है। अब हमें क्या चेक करना है, ए जो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब हमारा ए इज इक्वल टू ए होगा। मतलब बी की जगह पर रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना होता है, ए पुट करना होता है। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए, बी की जगह पर मैंने ए पुट कर लिया। तो ए इज इक्वल टू ए है या नहीं है, इक्वल है ना। तो यहाँ पर क्या मतलब हो गया इसका कि ए कोमा ए क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो हमारा जो आर क्या है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ऐसे ही हम सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कब होगा, रिलेशन को बिलोंग कब करेगा, जब ए इज इक्वल टू बी होगा। तो ए इज इक्वल टू बी, ये तो हमें गिवन होता है। अब हमें चेक क्या करना है कि जो बी कोमा ए है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो देखो जब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा। ए इज इक्वल टू बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं। तो जब बी इज इक्वल टू ए हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि जो बी कोमा ए है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो आर क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट्स लेते हैं, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। तो हम लेट क्या करते हैं, गिवन क्या होता है हमारे पास कि ए कोमा बी एंड बी कोमा सी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। और रिलेशन के हिसाब से ये बिलोंग्स टू आर कब होंगे, जब ए इज इक्वल टू बी होगा एंड बी इज इक्वल टू सी होगा। जब ए इज इक्वल टू बी होगा तब ए कोमा बी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। और जब बी इज इक्वल टू सी होगा तो अब हमारा बी कोमा सी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, तो जब ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है तो हमारा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए कोमा सी है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा आर है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। तो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये हमारा जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया और ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसमें हमें सेकंड क्या करना था, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी थी। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास के लिए ये यहाँ पर 1 है ना। तो इक्विवेलेंस क्लास हमने कैसे फाइंड करनी थी, रिलेशन हमें क्या गिवन था, मैं रिलेशन आपको लिख कर दे देती हूँ। रिलेशन हमें गिवन था ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ये हमें रिलेशन गिवन था। ठीक है, और सेट ए क्या गिवन था, सेट ए में क्या था, 0 से लेकर 12 तक की जो है वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो ये हमारा सेट ए था। तब हम यहाँ पे क्या किया था, हमने जो ये बी था इसकी जगह पे मैंने क्या किया था, 1 पुट कर दिया था। मतलब ऐसे
a,1 सच दैट a इज इक्वल टू, यहाँ पर b की जगह पे 1 पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, a की जगह पर ये जो है a की वैल्यूज़ पुट करेंगे, है ना। इसकी जगह पर ये जो सेट में से है वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे क्या वो इक्वल टू 1 है या नहीं है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास लिख लेते हैं। अब देखेंगे, देखो अगर मैं a की जगह पे 0 पुट करूँ तो 0 क्या इक्वल टू 1 है? नहीं है। 1 पुट करूँ तो 1 क्या इक्वल होता है 1 के? बिल्कुल होता है। ऐसे 2 पुट करेंगे, 2 भी इक्वल नहीं होता 1 के। ऐसे 3 भी इक्वल नहीं होता, 4 भी इक्वल नहीं होता, 12 भी इक्वल नहीं होता। तो आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, वो 1 के इक्वल नहीं आएगी सिवाय 1 के। अगर आप 1 इक्वल टू 1 ही होगा ना, और वैल्यूज़ थोड़ी ना इक्वल होगी 1 के। सॉरी गाइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास में हमारा एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या है 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन, इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, विच इज़ सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हमें एक सेट दिया होता था, एक रिलेशन गिवन होता था और हमें क्या प्रूव करना होता था कि वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे कि आप कोई एग्जांपल दो जिसमें क्या हो कि वो रिलेशन जो है सिमेट्रिक तो हो लेकिन वो रिफ्लेक्सिव भी ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। हमें इसमें क्या करना है, एक सेट लिखना है और एक रिलेशन देना है जो कि सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो लिख देंगे हम, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने, है ना। उसी में से कोई, जैसे कि मैंने सेट ले लिया, एक सेट मैंने ले लिया 4, 5 एंड 6, ये मैंने एक सेट ले लिया। अब मैं क्या करूँगी कि रिलेशन लिखूँगी और वो रिलेशन हमें कैसा लिखना है, जो कि सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव भी ना हो, ट्रांजिटिव भी ना हो। तो एक सेट हम लिख रिलेशन हम लिखेंगे। तो मान लो मैंने लिखा 4,5 एंड 5,4। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 4,4 भी होना चाहिए था, 5,5 होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, 6,6 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसे तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, 4,5 मतलब a, b तो यहाँ पर है। अब देखेंगे b, c, यहाँ पर 5,4 भी है मतलब b, c भी है। लेकिन क्या यहाँ पर 4,4 है मतलब a, c यहाँ पर है नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 4,4 होना चाहिए था, 5,5 होना चाहिए था, 6,6 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे नहीं है, रिलेशन के अंदर ये तो है ही नहीं। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए था, ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं यहाँ ले लूँ 4,5, ये क्या है, ए है और ये बी है। 5,4 ये क्या है, b है और ये c है। तो यहाँ पर a, b भी है, b, c भी है। तो हमें क्या चेक करना होता था, a, c चेक करना होता था, मतलब 4,4। तो यहाँ पे 4,4 तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक कर लो। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं, a, b और b, c चेक कर b, a चेक करते हैं, है ना। इसका उल्टा, a, b का उल्टा b, है। तो 4,5 भी यहाँ पर रिप्रेजेंट है और 5,4 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। तो इसमें क्या हो गया, हमने प्रूव कर दिया, हमने एक एग्जांपल दे दिया कि जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। और हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था। ऐसे ही हम इसका बी पार्ट देखते हैं। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल देना है। तो जैसे कि आप कोई सेट लिखो, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। और इसके लिए हम रिलेशन लिखते हैं। हमें क्या बताना है कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हम ऐसे एक रिलेशन लिखते हैं जिसके ऑर्डर पेयर्स हैं 1,2, 2,3 एंड 1,3। तो अब देखो, अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था, 3,3 होना चाहिए था। लेकिन इस रिलेशन में 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है और 3,3 भी नहीं है। ऐसे सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो 1,2 है तो 2,1 भी यहाँ पर होना चाहिए था, तभी तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होता। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव चेक करो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1,2 है, 2,3 भी है और 1,3 भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर A, B भी है, B, C भी है और A, C भी प्रेजेंट है। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। बट ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि हमें देखना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है, लेकिन वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं सेट ए ले रही हूँ, यही सेट हम ले लेंगे 1, 2 एंड 3। रिलेशन में क्या ले रही हूँ, रिलेशन देखो मुझे क्या चेक करना है, मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है। तो हम एक ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेंगे जिससे हमें ये प्रूव हो जाए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कर लेंगे, हम 1,1 भी लिख देंगे, 2,2 भी लिख देंगे एंड 3,3 भी लिख देंगे। और सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, 1,2 एंड इसका उल्टा 2,1। तो इतना ही काफ़ी है। तब देखो पहले हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, A, B। तो हमने लेट क्या जैसे कि हमने माना ये 1,2 है ना, ये A, B है। अब B, C क्या हो गया, 2,1 हो गया। A, B भी प्रेजेंट है, B, C भी प्रेजेंट है, तो 1,1 यहाँ पर 1,1 भी प्रेजेंट है। सॉरी गाइस, ये रिलेशन तो ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं 1,2 को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो सॉरी 1,1 को तो हम 1,2 को तो हम रखेंगे। आप ऐसा करो 1,1 को यहाँ से हटा दो, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 2,2 भी है और 3,3 भी है ना। अब देखो सिमेट्रिक भी है, 1,2 है और 2,1 भी है, सिमेट्रिक भी है ना। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने लिया 1,2 ले लिया, है ना। तो 1,2 देखो 1,2 है, 2,1 है, लेकिन 1,1 नहीं है ना। A, B है, B, C है, लेकिन A, C नहीं है, 1,1 नहीं है ना। 1,1 मैंने यहाँ से हटा दिया है, इसके रिलेशन के अंदर ये 1,1 नहीं है, ठीक है। रिलेशन को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बस आपको ये देखना है कि ये जो है प्रूव ना हो जाए। जो चीज़ आपको कहा गया है कि ये जो रिलेशन है अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो आपको ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं करना, आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है कि जिससे रिलेशन ट्रांजिटिव ना हो। तो आप रिलेशन में चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ये मैंने 1,1 हटा दिया और यहाँ पे 1,2 है, ठीक है। और ये जो है ये दोनों एलिमेंट्स भी रिलेशन के अंदर है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। तब हम डी पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें क्या प्रूफ दिखाना है, एक एग्जांपल देना है जिसमें जो रिलेशन हो रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो हम फटाफट से इसको भी लिख लेंगे। कोई सेट ए ले लो जो क्या है 1, 2 एंड 3 है। ऐसे ही हमने एक रिलेशन लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1,1, 2,2, 3,3 एंड 1,2। तो हमें क्या चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो फटाफट से देख लेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर 1,1 है, 2,2 एंड 3,3 है, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव चेक कर लो। तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1,2 है ना, 2,2 भी है और 1,1 भी है। देखो A, B, B, C एंड A, C तीनों प्रेजेंट है ना, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। अब सिमेट्रिक चेक कर लो। सिमेट्रिक में 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब हम ई पार्ट देख लेते हैं। हम इसमें क्या देखना है, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो एग्जांपल ले लेंगे A 1, 2, 3 और रिलेशन क्या ले लेंगे 1, 2, 2, 1 एंड 1, 1। इसमें देखना है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक के लिए 1,2 है और 2,1 भी है, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे 1,2 है, 2,1 है एंड 1,1 है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कंप्लीट होता है गाइस। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। प्लीज़ गाइस आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ आप एक बार जो है श्योर कर दीजिए, बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।